वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको दोस्तों एक क्वेश्चन समझ में आ सके और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाना। इनमें से दोस्तों आप अपने आप ही कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, वो बात कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 100 है, अनुपात 121 हो गया, समानुपात 144 हो गया, अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों बताने पे आ जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, और अगर हम क्या है दोस्तों नहीं समझ पाते हैं तो बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, आपको रीजनिंग का अगर खिलाड़ी बनना है तो रीजनिंग का खिलाड़ी बनने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्क्वायर के नियम समझने पड़ेंगे, कुछ क्यूब के नियम समझने पड़ेंगे, एबीसीडी का पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि क्या प्लस माइनस क्या कंडीशन रहती है। फिर उसके बाद ये घन घनाभ पासा, ये सब तो दोस्तों बाद की बातें हैं। पहले हमें यही नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये 10 है, अनुपात 121 हो गया, समानुपात क्या है दोस्तों 144 हो गया, और अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या छापेंगे, तो देखिए बहुत ही इजी वे में हम इनको छाप सकते हैं। ये 100 जो है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है कि नहीं है ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। तो देखिए, पहले 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए, तो सर अब आना चाहिए 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या होता है 13 का स्क्वायर, 169 होता है। तो देखिए, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और फिर 13 का स्क्वायर, 169 जो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने कितने इजी वे में इस क्लास को बताया है। तो 169 जो है दोस्तों, वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, किससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, वेन डायग्राम से। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो सर खिलाड़ी होगा। इन खिलाड़ियों के अंदर ही कौन आएगा, तो सर ये खिलाड़ी के अंदर ही क्रिकेटर आएगा। कौन आएगा, क्रिकेटर खिलाड़ी के अंदर ही आता है। तो ये लीजिए, और इस क्रिकेटर के अंदर ही दोस्तों क्या होती है, बल्लेबाजी होती है। तो ये लीजिए, बल्लेबाजी भी हो गई। तो देखिए, खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के अंदर ही क्रिकेटर आते हैं, क्रिकेटर के अंदर बल्लेबाज आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही इसी की तरह हमें नजर आ रहा है। तो ये लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक है, फिर जीरो हो गया, फिर तीन है, फिर दो है, फिर पांच और फिर चार है। आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, हम बहुत ही इसको इजी वे में बता सकते हैं। देखिए, ये तीन हो गया, तीन के बाद दो हो गया, दो के बाद पांच हो गया, पांच के बाद चार हो गया, चार के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले एक से जीरो की तरफ चलिए, क्या हुआ, -1 हुआ। जीरो से तीन हुआ, इसका मतलब +3 हुआ। तीन से -2 एक हो गए, तो ये लीजिए सर -1 हुआ। तो उसके बाद देखिए, दो से पांच बने, इसका मतलब +3 हुआ। पांच से -4 चार हो गए, तो इसका मतलब -1 हो गया। अब देखिए, -1 +3 -1 +3 -1 तो हो गया। अब चार में हम +3 जब करेंगे तो 7 आएगा, और ये 7 मेरे ऊपर ही छपा हुआ है। तो ये 7 ही दोस्तों अपना डी जो होगा, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये डी जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ए जेड है, जी टी है, एम एन है, क्वेश्चन मार्क है, और वाई बी है। तो दोस्तों, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे लोको पायलट का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, और दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन्हीं से दोस्तों लगभग उन्हीं से ये दोस्तों उठाए हुए हैं। एलडीसी के जो भी एग्जाम है दोस्तों, बीएसएससी का जो एग्जाम है दोस्तों, बीपीएससी के जो एग्जाम है दोस्तों, उन सभी से ये क्वेश्चन हमारे लिए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं क्या है कि आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन वीडियो के एंड तक तुम बने रहना, जिससे कि आपकी भी हैबिट अच्छी हो सके, और आप क्या है दोस्तों, अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को कवर कर सको। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कि ये बोल रहा है
कि देखिए ए से जी बना है, ए जेड हो गया, जी टी हो गया, एम एन हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना। तो सबसे पहले ए से जी की तरफ चलिए, क्या हुआ तो देखिए जी कितने पे आ रहा दोस्तों, 7 पे, कितने पे आ रहा है 1 पे, तो इसका मतलब +6 हो गए सीधे सीधे ही। जी से एम की तरफ चलिए, +6 हो गए। तो दोस्तों इसने क्या किया, पहले +6 किया है, फिर +6 किया है, तो अब हम आगे भी क्या करेंगे, +6 कर देंगे, और जैसे ही +6 करेंगे एस आ जाएगा, और एस में +6 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये लीजिए हमने +6 कर दिए हैं। अब इसके बाद जरा गौर से समझिएगा इसको, जेड है, जेड से इसने टी बनाया है दोस्तों, तो अब क्या कर दिया इसने, -6 कर दिया, क्योंकि टी 20 पे आता है और दोस्तों जेड है वो 26 पे आता है। तो ये देखिए -6 हो गए। फिर दोस्तों इसने एन बनाया है, इसका मतलब टी से एन बना, -6 हो गए। अब दोस्तों हम भी क्या करेंगे, -6 करेंगे, और जब हम एन में -6 करेंगे तो एच आ जाएगा, और एच में -6 करते ही दोस्तों बी आ जाएगा। तो ये एस एच कहाँ पर है, ये एस एच ही अपना करेक्ट आंसर है, एस एच ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये लीजिए सर, एस एच जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस एच इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी क्लासें होती है दोस्तों रीजनिंग की, मगर फिर भी हम समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कम को ईएमओसी के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेन को कोड किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले कम देखिए दोस्तों, इसने कम को क्या किया है, तो यहाँ देखिए इसने COME, ये लीजिए कम है, इस कम को क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ई लिख दिया, फिर दोस्तों एम लिख दिया, फिर दोस्तों ओ लिख दिया, ओ के बाद इसने सी लिख दिया। तो यही तो लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है, तो हम ट्रेन बनाने में हमें कौन सा जोर आने वाला है, तो ट्रेन तो बहुत ही इजी वे में बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने सर उल्टा क्रम कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा क्रम में लिखा है, तो हम भी अपना क्रम उल्टा कर देंगे। तो हमारा क्रम जैसे ही उल्टा होगा AK-47 की तरह दोस्तों दौड़ने लगेगा। तो देखिए हमारा में आंसर से मतलब है, चाहे उल्टा पुल्टा सीधा जो भी इसको अच्छा लगे वो कर दे, हमें अपना आंसर लेकर आना है, क्योंकि दोस्तों हमारे आंसर ही डिपेंड करेंगे हमारे सिलेक्शन को। तो ये लीजिए सर NIART कहाँ पर है, NIART, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मगर NIART ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सर वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, NIART ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कौवे पक्षी है, सभी मोर कौवे है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, कि जो जितने भी कौवे हैं दोस्तों वो क्या है, पक्षी है। तो ये लीजिए सर, हम क्या बना देंगे, सभी जो कौवे हैं दोस्तों क्या है, पक्षी है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे दोस्तों किसको, पक्षी को। अब देखिए ये लीजिए पक्षी, पक्षी के बाद क्या हो गया दोस्तों, कौवे हो गया, जो सभी जो कौवे बोल रहा है ये, कि जो सभी कौवे है वो क्या है, पक्षी है। तो ये लीजिए सर, कौवे हो गए। तो अब आगे क्या बोल रहा है ये, उसके बाद बोल रहा है कि सभी जो मोर है दोस्तों वो क्या है, कौवे है। तो ये लीजिए इसके अंदर ही दोस्तों क्या है, मोर छप जाएगा। तो सभी जो ये मोर होंगे ये क्या होंगे दोस्तों, कौवे होंगे, ये लीजिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष में सभी मोर पक्षी है। तो देखिए ये सभी मोर पक्षी है क्या, नहीं, सभी कौवे पक्षी है। तो सभी कौवे मोर है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, सभी पक्षी मोर है। तो यहाँ पर देखिए जो पक्षी है ये क्या है दोस्तों, सभी पक्षी जो है वो मोरों के अंदर ही, मोर इन पक्षियों के अंदर ही आ रहे हैं। तो सभी पक्षी क्या है दोस्तों, मोर है, फिर कौवे है, फिर यह है। तो देखिए सभी मोर जो पक्षी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, मगर सभी पक्षी क्या है दोस्तों, मोर हो सकते हैं। तो केवल निष्कर्ष जो एक है दोस्तों वही निकलता है, क्योंकि निष्कर्ष एक ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो पक्षी है दोस्तों वो मोर है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको सीधे ही यह समीकरण बता देता हूँ कैसे सोल्व की हुई है, और आप घर पर बैठकर आराम से कॉपी पेन के साथ इसको सोल्व कर लेना। देखिए, जब तुम 678 से -312 करोगे तो 366 आ जाएंगे, क्या करोगे, जब तुम 678 में -312 करोगे दोस्तों
तो क्या आ जाएगा 366 आ जाएगा। और जब तुम 567 में माइनस है 312 करोगे तो क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा। और जब इसी प्रकार तुम 946 में माइनस 312 करोगे तो ये लीजिए सर 312 हम करते हैं तो देखिए 4 तो ये बच गए, फिर 4 में से एक जाएगा नहीं तो 14 में से एक गया 13 बच गए, 8 में से 3 गए दोस्तों कितने बच गए 6 बच गए, तो ये 634 आ जाएगा। और ये 634 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 634 इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए सर अपना बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 5 मित्र है पी क्यू आर एस और टी। क्या है दोस्तों 5 मित्र हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 5 मित्र है पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, इसका मतलब दोस्तों ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे, क्योंकि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच, और क्यू और आर के निकटतम बाईं और पी है टी के निकटतम बाईं और, बीच में से कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ पर तो है सर दायां, यहाँ पर है सर बायां। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है ये कि Q तो है R और S के, देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, Q बैठा है T और Q के बीच में, तो ये देखिए S है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है T है, यहाँ पर क्या है Q है, यहाँ तक बात खत्म हुई। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि Q के बीच है और Q है R के निकटतम बाईं ओर। तो निकटतम बाईं ओर है तो ये लीजिए आर के निकटतम बाईं ओर कौन हो गया क्यू हो गया। आर के निकटतम बाईं ओर कौन हो गया क्यू हो गया। पी है टी के निकटतम बाईं ओर, तो ये देखिए पी जो है ये टी के निकटतम बाईं ओर आया कि नहीं आया, बिल्कुल बायां आया है सर, बाईं ओर आ गया, ये दाईं ओर आ गया। तो अब क्या बोल रहा है ये कि पी है टी के निकटतम बाईं ओर, तो बीच में से कौन बैठा है। तो देखिए दो इस साइड से छोड़ दो, दो इस साइड से छोड़ दो, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में तो सर एस ही बैठा है। तो ये एस ही जो है दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, ऐसे बैठा है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कंफ्यूज करने वाली बात है। बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है। हमें आंसर निकालना है बस अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, और हमारा आंसर जब आ जाए तो हमें आगे सीधे ही आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। ये देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और चलता है। बताइए कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको उत्तर दक्षिण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये लीजिए उत्तर, ये लीजिए दक्षिण, ये लीजिए पूर्व और ये लीजिए पश्चिम। यहाँ तक तो बात है सोल्व हो गया अपना मैटर। यहाँ तक तो देखिए अपना मैटर जो है दोस्तों वो सोल्व हो गया। तो अब देखिए अब क्या करना है अपने को, अब अपने को ये करना है कि बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, यह इस साइड 3 किलोमीटर चला गया। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 3 किलोमीटर चलता है फिर दाएं घूमता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर जब खड़े हो तो आपको दाएं बाएं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आप दाएं बाएं का नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप कैसे दोस्तों चलना प्रारंभ कर सकते हो। तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से वह 3 किलोमीटर गया। अब क्या है दोस्तों दाएं घूमता है, तो दाएं इसका मतलब इस साइड घूम गया, 3 किलोमीटर घूम जाता है और 3 किलोमीटर दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। दोस्तों कितने किलोमीटर है 3 किलोमीटर ही चलता है। तो दोस्तों इस साइड अगर ऊपर जाओगे तो ये बाएं हो गया, मगर दोस्तों नीचे आओगे तो पुनः ये क्या हो गया दाएं हो गया। तो ये देखिए ये दाएं हो गया 3 किलोमीटर। तो अब जरा गौर से देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, देखिए दोस्तों ऊपर उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इस साइड पूर्व है और इस साइड पश्चिम है। तो इस साइड देखिए कौन सी दिशा है नीचे, तो नीचे दोस्तों अपनी दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है दक्षिण दिशा है, तो यह दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द
करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में।